नमस्कार। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मौजूद हैं। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के साथ अजीत सिंह जी के साथ अभी हमारी संवाद होगी। इस चुनाव के कुछ मुद्दे होंगे और जानेंगे यहाँ के कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं हैं और इनसे कैसे निजात पाया जाएगा। तो सुनने का प्रयास करते हैं अजीत सिंह की जुबानी। नमस्कार। चुनाव को लेकर क्या बोलेंगे, क्या माहौल है? भैया माहौल हम लोग अच्छे वोट से, अच्छे अंतर से हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ पूरे भारतवर्ष में विजयी हो रहा है। क्या गोरखपुर में झंडा गाड़ेंगे आप लोग? गोरखपुर ही नहीं, हम लोग पूरे भारतवर्ष में झंडा गाड़ने के लिए एकदम तैयार हैं और इस बात का ध्यान है हम लोगों को। कर्मचारियों में यूपीएस और एनपीएस का जो आक्रोश है, वो आक्रोश जो दोनों फेडरेशन एआईआरएफ और एनएफआईआर ने हम कर्मचारी, नवयुवक कर्मचारियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ को हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग केवल और केवल यूपीएस की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, सॉरी ओपीएस। हमको सभी कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए। इसके लिए भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री लाइफ लाइन रेलवे कही जाती है जी, फिर भी रेलवे कर्मचारियों की समस्या जस तस। उसके कारण दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन हैं, एनएफआईआर और एआईआरएफ। उसका कारण क्या है? ये केवल रिटायर्ड नेताओं की भरमार है और यहाँ वो कर्मचारियों के बारे में एक शब्द सोचते ही नहीं हैं। वो केवल और केवल अपना हित सोचते हैं कि उनकी सत्ता बरकरार रहे। वो अपने हित के लिए केवल काम करते हैं, कर्मचारियों के हित में कभी सोचा ही नहीं लोगों। क्या सभी लोग उसमें करते हैं? उसमें कुछ ही लोग करते हैं। जो दोनों फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हैं। कौन लोग हैं वो? क्या नाम है? एआईआरएफ और एनएफआईआर। जो यहाँ एआईआरएफ की विंग लड़ रही है। हर संस्था में कुछ अच्छे बुरे होते हैं जी, तो उसमें कौन है जिसकी समस्या जस तस है? इसमें देखिए, हमारे कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि हम लोग की जो डिमांड है, सीधी सी बात है। जैसे अधिकारियों को टाइम बाउंड प्रमोशन मिलता है, हर तीसरे साल उनको प्रमोशन मिलता है, 3 प्रमोशन के बाद वो सीनियरिटी में जाते हैं। हमको कर्मचारियों को भी वो 3 टाइम बाउंड प्रमोशन दें, उसके बाद सीनियरिटी लेवल मेंटेन हो। दूसरा, 8वां पे कमीशन जो ड्यू हो चुका है, अगर वो नहीं अभी बैठाएंगे पे कमीशन के लिए तो 1/1/26 को लागू नहीं हो पाएगा, जो 1/1/26 से लागू होना है। तीसरा, जो सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है वो ये है हमारा कि हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, जिनको एनपीएस और यूपीएस का समझौता करके दोनों फेडरेशनों ने उनकी गर्दन को काट दिया है, उसको हमको बचाना है। ये एक तरह से सरकार के द्वारा हम लोग को जनमत संग्रह मिला है ये चुनाव, क्योंकि वो लागू होना है अप्रैल 2025 से। अगर जिन सरकारों ने पुराने पेंशन का समर्थन किया, चुनाव हार गई, और जिन सरकारों ने चुनाव का पूरा विरोध, चुनाव जीत गए, तो क्या लगता है आपकी मांग का असर जनता के बीच नहीं है? सर, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस ने बाहर के चुनाव हार गए, छत्तीसगढ़ में बाहर के हार गए, हिमाचल में बाहर हुआ हार गए, तो क्या इस मांग का असर जनता का समर्थन नहीं है? हमारे कहने का मतलब ये है कि एक ओल्ड ओपीएस रहने से एक ही परिवार नहीं जीता है, जो कर्मचारी है वो भी जीता है। अगर कर्मचारी के बच्चे कुछ लायक नहीं हुए तो वो उसका जो पैसा पाता है, उस पैसे से उसके दूसरी पीढ़ी जीती है, और अगर पैसा जो एक मुफ्त रकम वो पाता है तो वो दूसरी पीढ़ी के लिए कुछ खाने पीने की, रोजगार की व्यवस्था ऐसा कर देता है कि उसके बाद की पीढ़ी उस पर चलती रहती है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर ओपीएस बुरा है तो फिर ये क्यों सांसद और विधायकों के लिए लागू है? उनका पेंशन क्यों चालू है? वो क्यों नहीं अपने को कहते हैं कि हमको पेंशन नहीं चाहिए, जबकि वो चाहते हैं कि हमको सामाजिक, हम तो सामाजिक कार्य करते हैं,
तो जनता तो उनको मत दे जिता रही है, आप जो आपका समर्थन कर जनता को हरा दे रही है सर, तो क्या आपकी मांगों का असर जनता जीरो है? वो जिस चुनाव से आप तुलना कर रहे हैं, जिसमें वो चुनाव लोग हार गए हैं, वो चुनाव ओपीएस के नाते नहीं हारे हैं। वो चुनाव हारने का उनका कारण रहा है कि उनका नेतृत्व कमजोर रहा है। स्नातक एमएलसी का चुनाव होता है, 6 को 6 सीट भाजपा जीतती है जी। जिसमें केवल पढ़े लिखे लोग और कर्मचारी वोट डालते हैं, उसमें क्यों नहीं दिखा सर? क्यों? वो एमएलसी का चुनाव पार्टी बेस्ड चुनाव है सर। स्नातक एमएलसी चुनाव जो है केवल पढ़े लिखे शिक्षक कर्मचारी डालते हैं जी। तो क्या उसमें क्यों चुनाव हार गए? आज हर शिक्षक इस आंदोलन में खड़ा है। फिर भी शिक्षकों की समस्या जस की तस, समस्याएं जस की तस, समस्या जस की तस, रेलवे की कर्मचारी की समस्याएं जस की तस इस नाते हो गई है कि उनकी सुविधाओं को, उनके कार्य को कभी ध्यान ही नहीं दिया गया कि ये आदमी सेकेंड फ्रंट लाइफ ऑफ वॉर होते हैं। मिलिट्री के बाद अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी भी देश के लिए हमारा रेलवे जो है, हमारे देश के लिए सेकेंड मिलिट्री है, इसको कहते हैं। और इसका कार्य यह है कि जिस तरह मिलिट्री के लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं, उसी तरह हमारे सैनिक कई लाख, हमारे जो भारतीय रेल के कर्मचारी हैं, कई करोड़ कर्मचारियों की जिंदगी अपने सीने पर लेकर के चलते हैं। ना तो पुरानी पेंशन मिल रही है, ना चिकित्सा सहूलता मिल रही है, प्राइवेट का झूम के हो रहा है, फिर आपका इतना बड़ा संगठन किस लिए है? सर हमको एक चीज बताइए। दांत हो गया है? नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो पोजीशन है, जो प्राइवेट को आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, उनको मेडिकल सुविधा मिल रहा है, हमको तो ना पैसा बढ़िया मिल रहा है, ना तो मेडिकल सुविधा बढ़िया मिल रही है। तो कर्मचारी संगठन इसलिए चुन रहे हैं ना, तो संगठन हम लोग इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि जिन हर बार जीते काफी, इस पे भी समस्या जस की तस। हम केवल सर एक बार सत्ता में रहे हैं। 2007 में चुनाव हुआ, 15 साल हम लोग कोर्ट में लड़े तो वो चुनाव हुआ। 2013 में पुनः चुनाव हुआ जिसमें हम कुछ मतों से हार गए एनईआर में। 2019 में चुनाव होना था, 2019 में चुनाव नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों फेडरेशन AIRF NFIR ने लिख के दे दिया कि अब रेलवे में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में गए, जब पिटीशन दायर किया तब रेलवे ने कहा कि हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 2 साल के बाद पुनः जब कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि अभी तक ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तब उसके बाद उसने रेलवे के ऊपर डंडा मारा तो लोगों ने कहा कोविड आ गया। रेलवे के अधिकारियों ने कहा और इन नेताओं ने कहवाया कि कह दो कि कोविड काल में चुनाव नहीं हो सकता है। तब उस पर जज ने यहाँ तक कह दिया कि कोविड काल में पूरे देश का चुनाव हो सकता है। रेल का कर्मचारी एक दिन छुट्टी नहीं बैठा, कोविड काल में पूरी नौकरी अपनी सर्विस दिया, तो ये चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? मतलब रेल संघ का असर सरकार कुछ नहीं है जी, आपके संघ का असर सरकार पर कुछ नहीं है। हमारा संगठन जो है सरकार की नीतियों, गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा रहेगा। सही नीति पर है, हम सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हमारा जो है उद्देश्य क्या है, हमारा स्लोगन है राष्ट्र हित, उद्योग हित, तब श्रमिक हित। राष्ट्र रहेगा तो उद्योग रहेगा, उद्योग रहेगा तभी श्रमिक रहेगा। ये हमारा स्लोगन है। तो हम राष्ट्र के फेवर में अगर सरकार कोई बढ़िया काम करेगी, चाहे वो किसी की सरकार हो, हम उसका स्वागत करते हैं। सर हाँ, सरकार तमाम जैसे एक्सप्रेस ला रही है जी, लेकिन देख लिया भीड़ की जस की तस रहा है। सर पॉपुलेशन उसका जिम्मेदार है। तो उसके लिए सरकार, हमको एक चीज बताइए, कर्मचारी इस रेलवे में कर्मचारी, तो क्यों सबका साथ सबका विकास कहा जाए? मैं जो कह रहा हूँ वही चीज कहना चाह रहा हूँ। रेलवे में हर बार आप रेल बढ़ा रहे हो, ट्रैक बढ़ा रहे हो। महंगाई का असर जब हम पत्रकार, महंगाई का असर हमारे कीचड़ पे पड़ा, क्या महंगाई का असर आपके भी कीचड़ पे पड़ा? बिल्कुल पड़ा है सर, क्यों नहीं पड़ा है सर? पहले हम 300 रुपया तनख्वाह पाते थे, तब भी हम 100 रुपया बचा लेते थे। 200 रुपये में घर का खर्चा, सबका परिवार का खर्चा चलता था। आज हम जो भी तनख्वाह पा रहे हैं वो बच नहीं रहा है। अब बाकी जो बचता, अंतिम 3 महीने का तनख्वाह सरकार ले लेती है इनकम टैक्स में। हम 9वें महीना तनख्वाह पाते हैं, हम 12 महीना तनख्वाह ही नहीं पाते। 3 महीना तो फ्री में सेवा देते हैं हम लोग।
हम लोग वही चीज कहना चाह रहे हैं। मिडिल क्लास को ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही है, हमेशा दबाती चली गई और इस कदर दबाया कि मिडिल क्लास ना ऊपर का रह गया ना नीचे का रह गया, बीच में मर रहा है, बीच में मर रहा है मिडिल क्लास। आपसे कम संख्या पूर्वांचल ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की जी, वहाँ पुरानी पेंशन नहीं थी, आज उनको पुरानी पेंशन मिल गई और आपकी संख्या लाखों में, आपकी पुरानी पेंशन चली गई। सर इसी बात का दुर्भाग्य हम दोनों फेडरेशनों को के नाते हम लोग झेल रहे हैं। सब पुरानी पेंशन ग्रामीण बैंक में मिली, ग्रामीण बैंक में जो भी बीएमएस ने, हमारी रेलवे में यूनियन नहीं है, रेलवे में हम नहीं थे, ये तो चुनाव हुआ तब हम आए, नहीं तो ये तो सरकार के पोषित दोनों फेडरेशन आज भी हैं, जिसका खामियाजा हम लोग एनपीएस, यूपीएस और सब चीज में झेल रहे हैं। वहाँ की लड़ाई बीएमएस ने लड़ा, पेंशन मिला, आपके मुंह से सुना, आपने कहा, हमने नहीं कहा, पेंशन वहाँ मिल गया। वहाँ लड़ाई किसी संगठन नहीं लड़ा, वहाँ कर्मचारियों ने स्वयं मिलकर लड़ा, कोई संगठन नहीं सर, संगठन था नहीं, वहाँ कोई संगठन नहीं। शिवाजी सिंह थे अध्यक्ष थे, नहीं बीएमएस कोई संगठन नहीं था। चलिए आपकी बात सुन। उन्होंने केवल कर्मचारियों का समूह बना, उस समूह पर कोई नेता नहीं था। हाँ, एक नेतृत्व पैदा हुआ कि हमको कहीं से पेंशन लेना नहीं सर, ग्रामीण बैंक, आज संगठनों की बाढ़ से आ गई। ग्रामीण बैंक में मेरे भाई साहब 4 एसोसिएशन वहाँ भी है। ग्रामीण बैंक में मेरे भाई साहब खुद ब्रांच मैनेजर रहे हैं, रिटायर होने के बाद उनको भी पेंशन मिला है, वहाँ भी 4 यूनियन है वहाँ। आपकी संख्या लाखों में, पेंशन क्यों नहीं? इस नाते कि 74 की स्ट्राइक में इन दगाबाज दोनों फेडरेशनों ने दगाबाजी कर दी। आज हमारे यहाँ स्ट्राइक नहीं हो पा रही है। आपस संगठन तो जातिवाद के पर बटा हुआ है, बट ही रहा है सर, एससी संगठन, ओबीसी संगठन बता, कर्मचारियों क्या कोई याद होती है? वो एसोसिएशन है। पहली बात देख लीजिए, सरकार ने एक एसोसिएशन बनाया, किसी जमाने में बनाया, क्यों बनाया? अगर हमारे कर्मचारी के यूनियन के नेता अगर सभी कर्मचारियों का एक बराबर ख्याल रखते तो आज कोई एसोसिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये दोनों फेडरेशन के लोग केवल अपने लोगों के हित के लिए, केवल और केवल अपने लोगों के हित के लिए काम किया। इसी के नाते रेलवे में इस समय 12 एसोसिएशन है। आप लोग जातिवाद में बट गए? जातिवाद में नहीं, बस ट्रेड वाइज आपके में। कर्मचारी क्या जाति का संगठन उचित होता है? बिल्कुल नहीं तो फिर रेलवे में जाति का संगठन हावी है, फिर आपकी मांग कैसे पूरा होगी? भाई, आदमी की पहचान कर्मचारी होती, रेलवे कर्मचारी है, देखिए, क्योंकि जाति पहचान नहीं चाहिए। 5 साल हम सत्ता में थे सर, इसी रेलवे में यहीं पर कहीं भी कुछ नहीं था। हम लोगों ने सभी कर्मचारियों का सर्विस बुक गायब हो जाता था। क्या बाबू गायब कर दिया? यूनियन वाले दोनों फेडरेशन रखे रहते थे कि आओ तो हम तुम्हारा बनवा देते। उनका रिटायरमेंट में सेटलमेंट इस तरह होता था। कैसे होता था? एक भी शेड नहीं था, कहीं भी धूप पानी में सबका जलता था, हम लोगों ने बनवाया। ये आप जो अंडरपास से गुजर रहे हैं, जो बार बार क्रॉसिंग बंद हो जाती थी, घंटों की घंटों जाम लगती थी, 3 बार रेलवे बोर्ड ने कैंसिल किया। उसके बाद हम लोग धरना दे करके बैठ गए तो रेलवे बोर्ड से पास हुआ। ये हमारे समय का बनवाया सब हुआ। बात ठीक है, सभी संगठन का असर सरकार पर क्यों नहीं है? असर सर कर्मचारी समस्या जस की तस क्यों है? कारण है सर कि दोनों फेडरेशन के लोग जो सुख भोगी हैं, सत्ता भोगी हैं, हवाई जहाज का किराया ले रहे हैं। तब कैसे बने हुए हैं? वो तो आप कर्मचारी दे रहे हो। बस यही तो बता रहा हूँ कि अभी तक वोट केवल यहाँ 2 बार हुआ सर। तीसरी बार लिख के दे दिया सबों ने कि हमको नहीं चाहिए, दोनों फेडरेशनों ने, कि रेलवे पर वोट का बोझ न डाला जाए। जब कर्मचारी के द्वारा चुन करके कोई यूनियन आएगी तो वो कर्मचारी के हित में काम करेगी। जब कर्मचारी के द्वारा बिना चुनी हुई कांग्रेस की सत्ता में 74 के पहले संगठन क्या क्या कमी रह गई? उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आप लोग कष्ट है? हम लोग को सीधा सा कष्ट मैं बता दे रहा हूं कि हम लोगों का जो कष्ट है वो यही है कि कर्मचारियों का टाइम बाउंड प्रमोशन, एक अधिकारी जिस दिन भर्ती होता है उसको 6 पास की सुविधा मिलती है। हमारे उसके नीचे के कर्मचारी ग्रुप बी ग्रुप सी के कर्मचारी जो हैं, ग्रुप डी के, वो ज्वाइन करेंगे तो 5 साल तक उनको 1 पास की सुविधा मिलेगी।
ये देख करके भी इन लोगों का ध्यान नहीं आया। हम लोग की डिमांड है कि जिस दिन हमारा कर्मचारी जिस तरह ऑफिसर ज्वाइन करता है उस दिन उसको 6 पास मिलता है, हमारे कर्मचारी भाइयों को ग्रुप सी और डी को 3 मिलता है, उसी दिन से 3 पास मिले रेलवे का। नेता लोग कई कर्मचारी मुझे कुछ और बोलते हैं, अधिकारी साहब कुछ और बोलते हैं, और कई लोग सेल्फी खिंचा फोटो डाल देते हैं। सर अब ये सब आप देखे हुए हैं, आप नए नहीं है पत्रकारिता के लाइन में, आपने ये सब देखा हुआ है। हम यही बार बार कह रहे हैं कि दोनों फेडरेशनों ने कर्मचारियों में इतना विद्रोह कर दिया कि आज इतने एसोसिएशन बन गए, क्योंकि ये जानते थे कि हम तो सत्ता में हैं, यहाँ कोई आएगा ही नहीं। यूपीएस के मुद्दे पर आपने देखा ही है कि प्रधानमंत्री के साथ किस तरह गलबहियां किया इन लोगों ने। ओपीएस के मुद्दे पर इन्होंने पोलिंग कराया, 98-99% पोलिंग हुई। यानी आप कहने में आपको लीडर जब खोटे हैं तो फिर कैसे? सर मैं नहीं खोटा हूं, मेरे कुछ लीडर खोटे हैं, उसका नतीजा ये कर्मचारी भाई भुगत रहे हैं। चुनाव टिकट कम पड़ जाते हैं, आप जान ही रहे हैं। सही बात है। अरे अभी तो उतना ही, अभी तो हमको लग रहा है कि कुछ लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि हमको मनोनीत लोकसभा सदस्य बना दिया जाए। राज्यसभा सदस्य बना दिया है, राज्यसभा का सदस्य। मनोनीत सदस्य 9 होते हैं ना। कौन है, क्या नाम है उनका? शिव गोपाल मिश्रा। अब बोलिए, हम नहीं बोलना चाह रहे थे नाम, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा। एम राघवैया, ये रेल की दुर्दशा के ये दोनों जनक हैं, शिव गोपाल मिश्रा और एम राघवैया। और जहाँ तक आपने कहा कि एसोसिएशनों का, ये सरकार की नीति है कि फूट डालो राज करो, सारे कर्मचारियों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाए, और कर्मचारी जब एकमत नहीं रहेंगे, फूट में रहेंगे, तो सरकार का लाभ होगा। आपके घर में ही छेद है तभी ना बाई ढेला मार रहा है। ये तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार को सरकार चलानी है। 1 मिनट, और सरकार किसी की नहीं होती। हम भारतीय मजदूर संघ के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि हम भाजपा के हैं, और जबकि स्थिति ये है कि सरकार किसी की नहीं होती। सरकार जो है चाहे कर्मचारियों की नहीं होती, कोई सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, कोई नहीं होती। और जहाँ तक आप लोगों ने बताया नुकसान की बात, हम लोगों ने मान्यता काल में ये आदेश रेलवे बोर्ड से करीब करा गया था कि कर्मचारी के पुत्र जो बच्चे हैं जब तक नौकरी में नहीं आएंगे तब तक इनको पास की सुविधा दिया जाए। जब यह बात मान्यता प्राप्त फेडरेशन को पता चली तो उन्होंने जा करके रेलवे बोर्ड से अध्यक्ष से मिल करके कि हम लोगों के जेसीएम का मैटर है, इसको आपने कैसे हल कर दिया, उसको कैंसिल करा दिया। माता पिता को पास की सुविधा, माता पिता को चिकित्सा की सुविधा, ये हम लोगों ने रेलवे बोर्ड से तय करा दिया था अपने मान्यता काल में, जबकि केवल हम लोग 2 जोन में थे, लेकिन जोन 2 में होते हुए भी हम लोगों ने करा दिया। इसको भी जा करके मान्यता प्राप्त फेडरेशन एफआईआर ने कहा ये जेसीएम का मैटर है, आप सिंगल यूनियन के साथ कैसे, उसको उन्होंने कैंसिल करा किया। तो कर्मचारियों के दोहन और शोषण का जो है, ये जो है दोनों फेडरेशन जिम्मेदार हैं। अब आइए बीमा, जीवन बीमा, हमारे जान की कीमत केवल 30,000 रुपये है, और एक एक्सीडेंट में अगर कोई सामान्य आदमी मरता है तो रेलवे उसको 4.5 लाख रुपया देती है। अगर हम मरेंगे तो हमको 30,000 रुपये मिलेगा जो है। इसको भी हमारी मांग बहुत दिनों से चल रही है कि इसको मिनिमम 15 लाख रुपया जो है जीवन बीमा किया जाए। 7वें पे कमीशन ने 15 लाख कर भी दिया था, लेकिन इसको ये दोनों फेडरेशन जाके उसको पलटवा दिए कि नहीं, इससे कर्मचारियों का पैसा कटिएगा ज़्यादा, उनको तनख्वाह मिलेगी कम। इसको भी वित्त मंत्री ने स्वीकार कर लिया, सिद्धांत स्वीकार कर लिया है। उन्होंने वित्त सचिव को बुलाया और कहा कि ये पेंशन में क्या मैटर है, तो उन्होंने कहा कि जो है ठीक है सर।